नमस्कार दोस्तों आज एक आपको बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन फिट वैलिडिटी के बारे में दे रहा हूँ। 90% कंसल्टेंट नहीं जानते, मेरे एक्सपीरियंस की बेस पे मुझे लगा। वो क्या है दोस्तों मैंने आपसे कहा है पिछली वीडियो में, नंबर ऑफ वीडियो में, बिना ट्वेलिटी के आप अपनी एनजीओ को बंद कर देना, एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों मैं दो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। आपके पास ट्वेलिटी है, आपको रिन्यूअल लगाना है ना। अगर आपका रिन्यूअल नहीं होता तो उसके मेजर कंसिक्वेंस है, ये मैं बता चुका हूं। यहाँ पे मैं दो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। दोस्तों आपने 1280 का रजिस्ट्रेशन ले लिया था और फाइनल रजिस्ट्रेशन आपके पास आ गया था। अब फाइनल रजिस्ट्रेशन देने के बाद तो एक ऐसी सिचुएशन है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो पता लगा आपको एक 1280 आपका इनइफेक्टिव हो गया या आपके लिए मेजर कंसिक्वेंसेस हो गए, वही वाले जैसे 1280 कैंसिल होने पे लगते हैं। वो क्या है दोस्तों, अगर आपके पास 1280 है और आपने, चाहे वो सोसाइटी हो, ट्रस्ट हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, और उसमें से कोई मॉडिफिकेशन आपने अपना करा लिया, आपने अपने ऑब्जेक्टिव में, और मॉडिफिकेशन का अगर आपने कोई भी मॉडिफिकेशन कराया, क्योंकि उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको फ्रेश सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है। ये बहुत सारे लोग नहीं जानते, बहुत सारे लोगों ने गलती कर दी। अभी मेरे पास जो केस आए उसमें काफी सारे ने 1280 ले रखा था और बाद में बताया कि हमने तो सोसाइटी में ये चेंज करा लिया, हमने तो सेक्शन 8 कंपनी में ये चेंज करा लिया। मैंने कहा चेंज करा लिया आपने, इनकम टैक्स वालों को इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी, आपने ऑब्जेक्टिव चेंज करा लिया, आपने बताया सर हमें तो पता ही नहीं था। जबकि एज पर लो अगर आपका मॉडिफिकेशन होता है ऑब्जेक्टिव में, 30 दिन के अंदर अंदर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है 1280 का। बहुत मेजर मिस्टेक है। अगर आपने ये नहीं लिया तो आपको बहुत कंसिक्वेंसेस हैं, आपको 30 डेज के अंदर अंदर करना है। दूसरी चीज, अगर आपने मॉडिफिकेशन ना करा के, आपकी कोई सोसाइटी है, आपने ट्रस्ट है, सेक्शन 8 कंपनी है, आपने दो को मर्ज कर लिया, अमलगमेशन करा लिया, अगर ये वाली सिचुएशन है तो भी आपको 30 दिन के अंदर अंदर एक फ्रेश सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन लगानी होती है। इट इज जस्ट लाइक ए रिन्यूअल, और अगर आप ये नहीं करते तो उसका भी एक मेजर इफेक्ट आएगा। तो दोस्तों ये वो इन्फॉर्मेशन मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लेना, ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो अगर आपकी सोसाइटी में 1280 है, चाहे वो 21 से पहले है, 21 के बाद है, चाहे रेगुलर है, चाहे आपका परमानेंट है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन लेने के बाद कोई भी मॉडिफिकेशन किया हो या कोई भी आपने अमलगमेशन की प्रोसेस करी हो, तो ध्यान रखना 1280 का सर्टिफिकेट फ्रेश तरीके से लिया जाएगा। इसमें बिल्कुल भी गलती मत कर देना, अदरवाइज आप पे सेक्शन 115 टीडी के जो कंसिक्वेंसेस हैं वो अप्लाई हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत वैल्यूएबल लगी होगी, बहुत यूजफुल लगी होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।